दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। दिल्ली की जनता ने आज ये साफ बता दिया है कि लोकतंत्र में कोई भी किसी का मालिक नहीं होता। कुछ लोग होते हैं कि जीतने के बाद में, जनता का मैंडेट मिलने के बाद में खुद को सरकार समझने लगते हैं और जनता को अपना खुद का नौकर। लेकिन ऐसे लोगों को जनता समय समय पर उनकी जगह बताते रहती है कि यहाँ पे कोई किसी का मालिक नहीं है। अगर कोई किसी का मालिक है तो वो जनता है, और अगर जनता हमें चुनकर भेजती है तो वो हम उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं, ना कि उन पर राज करने के लिए आते हैं। दोस्तों अभी इसका बेहतरीन एग्जांपल है, अभी हाल ही में हुए दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में देख सकते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की करारा हार हुई है और बीजेपी की बहुत ही जबरदस्त जीत हुई है। 48 सीट के साथ में बीजेपी अभी सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में, और 23 सीट के साथ में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। अगर वहीं पे बात कर लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल जैसे बहुत ही बड़े दिग्गज नेता जिनके नाम पे पार्टी बनी थी, आज वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। भगवान माफ नहीं करेगा। सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े नेता और मनीष सिसोदिया जैसे नेता भी अपनी सीट यहाँ पर नहीं बचा पाए। तो दोस्तों ये जान लेते हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी हार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हुई है। इसको हम बारी बारी जानते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उन कारणों की वजह से, किन कारणों की वजह से आखिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की इतनी जबरदस्त हार हुई है, और केजरीवाल को किन किन चीजों पर काम करना चाहिए था जो कि वो करने में विफल हो गए। दोस्तों अगर बात किया जाए तो इस विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को 48 सीट, आम आदमी पार्टी को 23 सीट, और वहीं पे अभी कांग्रेस अपना खाता भी इस बार नहीं खोल सकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने अदृश्य तरीके से, मतलब पीछे के दरवाजे से बीजेपी की मदद की है, ना चाहते हुए मदद की है। क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं दिल्ली में, यहां तक कि मैं आपको बता दूं 10 से 15 सीटें ऐसी हैं दिल्ली में जो कि कांग्रेस अगर वहां पे अगर न होती, अगर कांग्रेस इंडिया अलायंस एक साथ में होता, आम आदमी पार्टी के साथ में होता, तो शायद बीजेपी आज अपनी सरकार न बना पाती। और 10-15 सीट से आज अगर 23 सीट अगर इस टाइम पे आम आदमी पार्टी की है तो आज उनकी सीट करीब 38 सीट होती है, और बीजेपी की वही 15 सीट कम होकर 33 सीट हो जाती। और इस हिसाब से 4-5 सीट के अंतर से आज आम आदमी पार्टी अपना सरकार बना लेती। लेकिन आज इंडिया अलायंस के एक न होने के कारण से, राहुल गांधी के अलग होने के कारण से आज आम आदमी पार्टी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है। अगर मैं आपको कुछ सीट ऐसे बता दूं, जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो अरविंद केजरीवाल जो जिस सीट से हारे, नई दिल्ली सीट से, वो जिस सीट से हारे हैं, उस सीट पे खाली जीत का मार्जिन 500 था, और वहां पे कांग्रेस को करीब करीब मिला था 4 से 4,500 हजार का वोट। अगर सोचिए कि अगर ये वोट अगर आम आदमी पार्टी के खाते में जुड़ जाते तो क्या आज ये अरविंद केजरीवाल अपना सीट शायद बचा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी अलग होने के कारण से, राहुल गांधी अलग होने के कारण से, वहां पे इन दोनों का मजा बीजेपी मार लेती है, और बीजेपी यहां से अपना सीट निकाल कर लेके चली जाती है। तो ऐसे बहुत सारी सीट है दोस्तों जहां पे बहुत ही कम मार्जिन है बीजेपी के जीतने के, और उससे कहीं ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले हुए। अगर शायद कांग्रेस अगर एक साथ और आम आदमी पार्टी एक साथ में मिलकर लड़ती तो ये शायद हार का सामना बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को नहीं देखना पड़ता। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन्हीं कारणों पे, जिन कारणों की वजह से आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में हारी है। आज 10 साल बाद से केजरीवाल के युग का अंत हुआ है। शायद लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जो कभी अपने आप को पीएम का दावेदार मानते थे, मोदी का मेन कॉम्पिटिटर मानते थे, कि अगर मोदी जी को अगर कोई टक्कर दे सकता है अगर पूरे देश में, तो वो है अरविंद केजरीवाल। आज उन सपनों पे कैसे पानी फिर गए दोस्तों, अगर मैं बात कर लेता हूं आपको 2-3 कारणों की जो इस इलेक्शन में गेम चेंजर्स साबित हुए। जैसे कि फर्स्ट मुद्दा दोस्तों, जिस हिसाब से बीजेपी ने इस पूरे स्टेट में, दिल्ली तो पूरा स्टेट नहीं है, लेकिन दिल्ली में जिस हिसाब से इलेक्शन में इस बार उन्होंने हिंदुत्व का कार्ड नहीं खेला, उन्होंने केवल और केवल मुद्दे पे बात की है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से यहाँ पे भ्रष्टाचार किया, उनके जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया जी ने किस हिसाब से भ्रष्टाचार किया, उन चीजों पे बहुत ही तगड़ा प्रहार किया बीजेपी ने, और शायद इसका नतीजा भी बीजेपी को मिला है। और उन चीजों को काउंटर करने में अरविंद केजरीवाल बहुत ही विफल हो गए, जिनके कारण से बीजेपी को इतना बड़ा फायदा हुआ। दोस्तों इसका पहला कारण यह भी हो सकता है कि जो आम आदमी से खास आदमी बनने का जो सफर है, शायद वो भी जनता को रास नहीं आया। आपको याद होगा तो आम आदमी का जब जन्म हुआ था, आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ था, तो उस समय केजरीवाल का शायद आपको वेशभूषा याद होगा कि किसी भी सरकारी पार्टी में, किसी सरकारी फंक्शन में या सरकारी ऑफिस में जब वो जाया करते थे तो उनके पैर में एक सादा सी चप्पल हुआ करती थी, और गले में मफलर हुआ करता था, एक पुरानी वैगनर हुआ करती थी। ये उनकी एक पहचान थी, जो एक आम आदमी पार्टी का जो सिंबल था, जिसे शायद उन्होंने समय के साथ में खो दिया। और जिस हिसाब से अदर पार्टियां की जो नेता हैं, जिस हिसाब से अपने जो रहन सहन में खर्च करते हैं, वो भी शायद उसमें बह गए और अपना एक यूनिक जो पहचान था वो उसको खो दिए।
और दूसरा कारण दोस्तों ये भी हो सकता है कि जिस हिसाब से बीजेपी ने उनके बड़े बड़े नेताओं पे, जैसे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, इन लोगों के ऊपर जो बड़े बड़े शराब घोटाले, और अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद इतने बड़े बड़े चार्जेस लगे थे, बड़े बड़े आरोप लगाए थे बीजेपी ने, शायद वो उनको काउंटर करने में विफल हो जाते हैं और इन सब बातों को जनता सच मान लेती है, और ये भी शायद इस सब चीजों का कारण हो सकता है। दोस्तों तीसरा कारण यह है कि जो इंडिया अलायंस का एक ना होना, इसके ऊपर उमर अब्दुल्ला ने भी जीत के बाद में, जैसे ही बीजेपी जीतती है तो उसके ऊपर उमर अब्दुल्ला जो है कश्मीर के जो सीएम है, जम्मू कश्मीर के जो सीएम है, वो तंज कसते हुए ट्वीट करते कि और लड़ लो आपस में, वो एक ट्वीट करते हैं और सब लोग को समझ में आता है कि ये तंज किसके ऊपर है। तो ये तंज दोस्तों उन लोगों के लिए जो इंडिया अलायंस ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया था लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ में, काश अगर वो इस इलेक्शन में भी एक साथ में होते तो शायद ये नजारा दूसरा कुछ हो सकता था। बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिसके कारण में आम आदमी पार्टी इस चुनाव में हारी है। उसमें लास्ट फैक्टर दोस्तों बता सकता हूं, चौथा कारण यह है कि जो आम आदमी पार्टी को जो 7,000 करोड़ उन्होंने यमुना के सफाई के लिए, साफ सफाई के लिए, जो पॉल्यूटेड जो प्रदूषण है यमुना में, उसको साफ करने के लिए 7,000 करोड़ का जो घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला, वो भी इसका भी जवाब देने में असमर्थ रहे, विफल हो गए आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल। और इन सब बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर पे आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में इतना बड़ा हार का सामना करना पड़ा है। उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी इसके आगे इन सब चीजों पर बहुत अच्छे से काम करेगी और अपनी जो छवि जो बिगड़ी हुई, जो आम आदमी से खास आदमी का जो छवि बनाई गई है उनकी, या बनाई गई है तो उन्होंने खुद बनाई है, इन चीजों को सुधारने का प्रयास करेगी। आप क्या सोचते हैं इस हार के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।